देखिए गणित का सवाल आ गया हम लोग के सामने और कह रहा कि एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर गुणे 60 मीटर हैं। एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। अब देखिए इस टाइप के जब सवाल आते हैं तो कई तरीके से पूछता है घुमा घुमा के। एक तरीका ये पूछ देगा कि एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर गुणे 60 मीटर हैं। इसके अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। या फिर इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। लेकिन यहाँ पे दे दिया कि एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर गुणे 60 मीटर हैं। एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया, यानी ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो जो पार्क की लंबाई होगी वो 100 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। उसके चारों तरफ पहले से रास्ता बना है जो 2 मीटर चौड़ा है। तो उस पथ का यानी कि उस रास्ते का क्षेत्रफल हमको बताना है कि उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए ये मान लीजिए वो पार्क है, मान लीजिए वो पार्क है वर्गाकार जो 100 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा, यानी कि चारों ओर लेंगे तो ये चारों ओर हो गया। ये चारों ओर का रास्ता कितना है, 2 मीटर चौड़ा है। तो जब 2 मीटर चौड़ा है तो अंदर का ये जो पार्क की चौड़ाई 60 हो रही थी, अब 2 मीटर जब चौड़ा है तो 2 मीटर इधर भी बढ़ेगा और 2 मीटर इधर भी बढ़ेगा। दोनों साइड बढ़ेगा 2 मीटर, 2 मीटर इधर भी बढ़ेगा और 2 मीटर इधर भी बढ़ेगा। तो 2 इधर बढ़ा और 2 इधर बढ़ा और 60 ये था तो 2 और 2 4 और 60 64। तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा मीटर। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे होगा। ये अगर 100 है तो 2 इधर बढ़ा और 2 इधर बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा, 104 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 104 मीटर हो जाएगा। यानी कि अब जो हमको लंबाई मिली उस रास्ते को लेकर के, उस पथ को लेकर के 104 मीटर और इधर 64 मीटर। तो दो कंडीशन इसका बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, फार्मूला जो आप जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई एक तरीका तो ये इसका हो सकता है कि अंदर का क्षेत्रफल अलग निकाल दें और जो बाद में बड़ा है उसका अलग निकाल दें और उसमें से घटा दें। तो जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 104 गुणे 64 बराबर हो जाएगा 6656 वर्ग मीटर। ठीक है, और अंदर वाले का निकालेंगे 100 गुणे 60 बराबर हो जाएगा 6000 वर्ग मीटर। तो अब जब ये 6000 वर्ग मीटर है और बाहर का हम निकाल दिए तो 6656 वर्ग मीटर हो गया। तो जब 6000 उसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वो इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि रास्ता ही तो बढ़ रहा है उसके बाद, तो जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घटाएंगे इसमें से तो हो जाएगा 656 वर्ग मीटर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया, 656 वर्ग मीटर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि देखिए ये जो बाहर 2 मीटर रास्ता है तो यहां से इसको क्लोज कर दीजिए और यहां से इसको क्लोज कर दीजिए, यहां से इसको क्लोज कर दीजिए और यहां से इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, जब ये क्लोज हो गया तो ये बचा 60 गुणे ये 64 है पूरा, तो ये हो गया 64 गुणे 2, 64 गुणे 2। इधर भी ये पूरा लेंगे तो 2 और 2 इधर बढ़ जाएगा 4, यानी कि 64 गुणे 2 इधर भी हो जाएगा। ये जब क्लोज कर दिए तो अंदर का ये पार्ट बचा 100, क्योंकि 2 इधर चला है 2 इधर चला है तो बीच में कितना बच गया 100। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 2, क्योंकि चौड़ाई तो इसकी भी 2 मीटर है, इधर का भी 100 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे 64 गुणे 2 बराबर 104।
28, इधर भी 64 गुणे 2 बराबर 128, इधर 100 गुणे 2 बराबर 200 और इधर 100 गुणे 2 बराबर 200। जोड़ देंगे सबको, सबका अलग अलग पार्ट बना के हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। सबको जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 लगाए 2 और 2 4 1 5 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 और 1 6, यानी कि 656 वर्ग मीटर यहाँ भी आ गया। तो हम चाहें तो पूरे का निकाल के और अंदर का निकाल के इसमें से घटा सकते हैं, या फिर चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, हमारा क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो इस ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 656 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।